जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र बोलना चाहूँगी। संगत जी, आप सभी भी मेरे साथ गुरु जी का महामंत्र बोलिएगा, क्योंकि हम सभी गुरु जी की ब्लेस संगत हैं और गुरु जी के महामंत्र हमारी अनमोल धरोहर है, जिसके जरिए हम अपने गुरु पिता, अपने मालिक, अपने दाता, अपने भगवान को पूर्णतया पा सकते हैं और अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं। इस पाप दोष के जंजाल से मुक्त हो सकते हैं। गुरु जी का महामंत्र हमारे लिए अनमोल जीवन बूटी के समान है, जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं। तो चलिए संगत जी, मेरे साथ गुरु जी का महामंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिलते रहें। साथ ही संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर कराना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर अपना सत्संग भेज सकते हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम आपका सत्संग ज़रूर शेयर करेंगे। संगत जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप जब भी अपना सत्संग शेयर करें तो साफ आवाज़ में करें, आवाज़ को ज़्यादा धीमी ना रखें, ताकि सभी संगत को सत्संग अच्छे से सुनाई दे सके। कोशिश करें कि सत्संग शांत वातावरण में ही करें। संगत जी, आपकी भाषा कोई भी हो, गांव की, शहर की, पंजाबी या हिंदी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुरुजी तो केवल भाव देखते हैं, आपकी श्रद्धा देखते हैं। लेकिन संगत जी, हम जो बात बताना चाहते हैं, गुरुजी का गुणगान गाना चाहते हैं, अपने साथ हुए सत्संग को सुनाना चाहते हैं, तो सत्संग सभी संगत को समझ आना भी ज़रूरी होना चाहिए, चाहे सत्संग छोटा ही क्यों ना हो। संगत जी, आप सत्संग को छोटी चीज़ कतई ना समझें। सत्संग करने की सेवा किस्मत वालों को ही मिलती है और गुरुजी की मर्ज़ी से ही मिलती है। सत्संग की सेवा बहुत बड़ी सेवा होती है, इसलिए हमें इसे जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। संगत जी, मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल इरादा नहीं है। अगर मेरी किसी बात का किसी भी संगत को बुरा लगा हो तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। मैं आप सभी की क्षमा प्रार्थी हूँ। ये सब भी मुझे गुरुजी ने ही बुलवाया है, क्योंकि गुरुजी की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो चलिए संगत जी, गुरुजी की आज्ञा लेकर सत्संग शुरू करते हैं। सत्संग करते समय मुझसे कोई भूल हो जाए तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही प्यारा और ख़ास है, जो कि गुरुजी की प्यारी बेटी ने अपनी प्यारी सी आवाज़ में भेजा है। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सत्संग को पूरा और अंत तक ज़रूर सुने और पूरे श्रद्धा भाव से सुने, क्योंकि संगत जी, सत्संग ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे सुनने वाले का भी भला होता है और सुनाने वाले का भी भला होता है। सत्संग से हमारे कर्म कटते हैं। सत्संग करना, सुनाना और सुनना पुण्य का काम होता है। सत्संग के अंत में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखकर अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाएं, क्योंकि कई संगत जी सत्संग सुन तो लेते हैं परंतु अपनी हाज़िरी लगाना भूल जाते हैं। अपनी अपनी हाज़िरी लगाना भी गुरुजी की ही सेवा होती है। तो चलिए संगत जी, देर ना करते हुए सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं अपने पूरे परिवार से, गुरु जी के पूरे परिवार से, नाते रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से, अपनी कुल देवी से, अपने मंदिर के देवी देवताओं से, मेरे पुरखों से, मेरे पूर्वजों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से और मेरे परमपिता परमात्मा से, मेरे बादशाह और मेरे शहंशाह मेरे गुरु जी से, जो भी मुझसे जाने अनजाने में गलती हुई है, भूल चूक हुई है, किसी का दिल दुखाया हो, आहत पहुंचाई हो, किसी जीव जंतु को कष्ट, प्राणी को कष्ट दिए हों, तो सबकी मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। ये मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग है संगत जी। आज 7 अप्रैल है संगत जी, तो शाम के 6 बज चुके हैं संगत जी। तो मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग है जो मैं अपने गुरु पा के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ संगत जी। गुरु जी ने मुझे संध्या वेले की दात बख्शी है, लेकिन अभी कुछ समय से संगत जी कंटिन्यू में अपना सत्संग शेयर अपलोड नहीं कर पा रही संगत जी। उसके लिए मैं गुरु जी से माफ़ी चाहती हूँ। फिर भी गुरु जी से मैसेज आ रहे हैं कि सत्संग शेयर कर, तेरे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, सत्संग शेयर कर, तेरी सोच से भी बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, शुक्राना कर, और तेरी दुआएं सुनी जा चुकी है। ये नवरात्रि तेरे जीवन में नई दिशाएं लेकर आएंगी, शुक्राना कर, सत्संग शेयर कर। अब शुक्राना की दात को यही नहीं छोड़ना, अपनी सेवा बरकरार रखना। और भी संगत जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं गुरु जी के, जैसे कि मेरे मन की जो इच्छा है वो पूरी होने जा रही हैं, और मैसेज आ रहे हैं कि अब वो चमत्कार होने वाला है जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी, अब असंभव संभव में बदलने वाला है, और तेरे गुरुजी वादा निभाएंगे। मैंने गुरुजी से कहा था गुरुजी अपना वादा निभाओ, गुरुजी वादा पूरा करो, तो उसके लिए भी आया है कि मैं अपना वादा पूरा करूँगा। 7 तारीख को तेरे कुछ उसकी शुरुआत, पहला ही चमत्कार तुझे आज 7 तारीख को दिख जाएगा। तो संगत जी आज 7 तारीख है और सोमवार है, महाशिव का वार है। तो अब संगत जी शाम हो गया, अभी तक मुझे कोई चमत्कार ऐसा समझ में नहीं आया, लेकिन गुरु जी की लीला में गुरु जी ही जाने कब वो चमत्कार होना है जो मैंने अरदास करी, कब वो पूरी होनी है, ये तो सिर्फ गुरु जी ही जान सकते हैं संगत जी। बस यही कि गुरु जी संगत जी पल पल साथ देते हैं, पल पल साथ देते हैं, हर पल साथ देते हैं संगत जी। बड़ी से बड़ी परेशानियों को दूर कर देते हैं। कुछ दिन पहले मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, लेकिन गुरु जी का नाम लेते हुए गई, आराम से पेट्रोल पंप पे पहुंच गई संगत जी, कोई परेशानी नहीं आई। ऐसी कई परेशानियां हैं कि मैं गुरु जी का नाम ले लेती हूँ। और संगत जी सबसे बड़ी बात तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कई संगतों के सत्संग में आपने सुना होगा कि कुछ सत्संग ऐसे होते हैं जो हमारे लिए ही होते हैं, हम बार बार इग्नोर करते हैं, पर वो बार बार सामने आते हैं। संगत जी मेरे पास भी कुछ दिनों से एक सत्संग बार बार सामने आ रहा है कि तेरे पितृ प्रेत योनि में चले गए हैं, जो बहुत कष्ट देने वाले हैं, तेरे घर में एक अकाल मृत्यु होने वाली है, इसको अपने साथ लेकर जाएंगे। तो संगत जी मैं ही सोच रही थी कि मेरे घर में कौन गए होंगे, लेकिन संगत जी जरूर नहीं कि हमारा ही घर, हमारा कुटुंब होता है, बहुत बड़ा कुटुंब होता है। जैसे ससुर हैं, उनके भाई हैं, और उनके भी उनके बच्चे हैं जैसे, लेकिन पुरखे गए हैं तो हमारे ससुर, उनके पूरे भाई हैं, उनके पिताजी, फिर उनके दादाजी, ये सब एक पुरखे ही कहलाते हैं संगत जी। तो अभी 2-3 साल पहले ही मेरी दादी सास शांत हुई है संगत जी। तो मैंने ये सोचा कि प्रेत योनि में कौन जाएगा, हमारे पुरखों को गए हुए तो बहुत साल हो गए। तो गुरुजी ने थॉट डाला संगत जी, देखिए वो बताते भी हैं, हम कर कंफ्यूज हो जाए तो बताते भी हैं कि तेरी दादी सास गई हैं अभी कुछ साल पहले, वो प्रेत योनि में जा चुकी हैं। तो संगत जी अब अगर मेरे पास ये थॉट आया है तो ऐसे तो आया नहीं होगा संगत जी, कोई ना कोई तो कारण होगा। अच्छा संगत जी, जो दादी सास मेरी कुछ साल पहले ख़त्म हुई है, उनने शुरू से उनके लड़के बहू, मतलब जो मेरे सास ससुर हैं, उनसे शुरू से बैर रही। उसके पीछे भी संगत जी मेरी दादी सास की पूरी गलती नहीं है, कम से कम 80-85% गलती तो मेरे सास ससुर की भी रही है कि वो परेशान करते थे, बात नहीं मानते थे, या जो भी कारण है, इस कारण से और अंत तक तो हद ही पार हो गई संगत जी। मैं खुल के तो नहीं बता पाऊंगी। आखिरी में सास ससुर की हत्या दादी आ गई, उनकी सेवा करने का जिम्मेदारी सास ससुर की आ गई, तो उनने किस तरह से सेवा करी हो तो सोच के भी डर लगता है बताने में। तो अब लग रहा है कि हाँ, वो कष्ट देने का उनका समय हो चुका है, क्योंकि संगत जी मरने के 3 साल बाद
हमारे यहाँ का नियम है कि वो पितरों में मिलाई जाती है, वो पितर कहलाती हैं। अपने लिए बहुत मानदान, बहुत बड़ी चीज कहलाती हैं। सबसे ज्यादा वो हमारे सास ससुर से ही जुड़ती थी, क्योंकि उनका कारण भी जुड़ने का सही था, क्योंकि सास हमारी वैसे ही एक ससुराल पक्ष के शुरू से ही खिलाफ रही संगत जी, और ससुर को भी उनने वैसे ही बना रखा है। तो खैर अब क्या बोले संगत जी, लेकिन अब समझ में आया जब गुरु जी ने थॉट डाला कि सत्संग सुन, तेरे ही लिए है, बार बार अकाल मृत्यु, परिवार में किसी की अकाल मृत्यु होने वाली है, ऐसे खतरनाक जब सत्संग आ रहे हैं तब मालूम पड़ रहा है कि गुरु जी थॉट डालते हैं, टेलीपैथी के थ्रू बताते हैं कि तेरे लिए सुन, बहुत जरूरी है। फिर बाद में मत ना कहना कि गुरु जी आपने कुछ किया नहीं। तो संगत जी मैं सुन रही हूँ, आपसे भी मैं यही विनती करती हूँ संगत जी कि कोई मैसेज अगर सत्संग आपके पास बार बार आ रहा है, आप इग्नोर कर रही हो, उसके बाद भी आ रहा है, तो संगत जी वो सुनिए, क्या पता उसके अंदर ऐसी क्या चीज है जिससे आपका भला होए और अनिष्ट टल जाए। तो संगत जी मैंने वो अभी सुना, उसमें यही था कि कोई संगत जी थे, उनकी पितृ प्रेत योनि में चले गए थे, जो कष्ट दे रहे थे बच्चों को। तो इन सब चीज से संगत जी बेहद डर लगता है, बात वास्तव में बेहद डर लगता है, क्योंकि आजकल इतना सुनने में आ रहा है कि इनका लड़का खत्म हो गया, उनके लड़के की एक्सीडेंट हो गया है। तो संगत जी ये सुन के बहुत डर लगता है। इसलिए संगत जी गुरु जी पहले ही सतर्क कर देते हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि एंड टाइम पे बताए। संगत जी कई बार तो 2-2 महीने पहले ही वो बता देते हैं कि कुछ होने वाला है, सत्संग सुन ले। तो संगत जी सतर्क रहिए, आप गुरु जी साथ में है, लेकिन संगत जी सत्संग सुनना तो हमारी जिम्मेदारी है। तो सब कुछ गुरु जी के हाथ में है और हमारे कर्म अपने हाथ में है। संगत जी सत्संग सुनिए, उससे ही भला होना है। कष्ट कटने हैं। मेरे पास एक सत्संग गठानों का भी खूब आ रहा है, मेरे शरीर में बहुत गठाने, संगत जी बहुत तकलीफ दे रही हैं, और मुझे लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी फील हो रही है। इसलिए बार बार सत्संग आ रहे हैं कि गठाने हैं, आगे जगह कष्ट देंगी, लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है, मुंह से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है। तो संगत जी मैं सुनती हूँ, क्योंकि ये सब मुझे फील हो रहा है। संगत जी आप भी सतर्क हो जाइए और गुरु जी का शुक्राना करिए कि आज हम बैठे हैं, उठ रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, ये सब गुरु जी के मेहर है, उन्हीं की दया से। नहीं तो आज इंसान कितने कष्ट में है, कितना कष्ट भोग रहा है, किस कर्म की सजा भोग रहा है, तो वो तो इंसान ही है, इंसान ही जाने संगत जी। इसलिए गुरु जी का शुक्राना करिए। मैं संध्या वेले गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा का अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो आप पहले से सतर्क कर रहे हैं, सारे कष्ट दूर कर रहे हैं गुरुपा। संगत जी आज इतना ही मिलते हैं नए संध्या वेले में, पर गुरुपा से अरदास जरूर करूंगी कि मेरे पिता परमेश्वर कि मैं जिस चीज के लिए मैं आखिर तड़स रही है, जो मैं सुनना चाहती हूँ, उसका समय कब आएगा गुरुपा ये तो मेरे जानती, लेकिन गुरुपा पूरे परिवार की, बच्चों की, सबकी रक्षा करना गुरुपा, सब आपके भरोसे हैं। और गुरुपा मैं क्या कहते हैं, शिव पुराण चालू करना चाहती हूँ गुरुपा, बाजार जाती हूँ पर लाना भूल जाती हूँ। प्लीज गुरुपा कुछ ऐसा करिए कि मैं बाजार जाऊँ तो मुझे याद रहे कि मुझे शिव पुराण लानी है। अब मैं चालू करना चाहती हूँ गुरुपा, और आपसे अरदास है गुरुपा कि घर का माहौल, मनमुटाव सब बिगड़ा हुआ है गुरुपा। अब गुरुपा मैं किराए के घर में तो आ चुकी हूँ, लेकिन अब अपने घर में जाने का मेरा मन नहीं है गुरुपा। अब सब आपके हाथ में छोड़ा गुरुपा, सबके कष्ट हरना, पूरे गुरु परिवार की रक्षा करना। और संगत जी मेरा सत्संग टाइम टू टाइम शेयर अपलोड कर देते हैं, आपका भी थैंक्स, आपके ऊपर गुरु जी की असीम कृपा बनी रहे। आपके कष्ट, आपकी विपदाएं, आपका अनिष्ट गुरु जी हर पल हर लम्हा काटते रहे, आपको सही मार्गदर्शन दे। इसी के साथ मैं मिलती हूँ नए संध्या वेले में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं किचन में बैठ के सत्संग शेयर अपलोड कर रही हूँ और कुकर में सीटी आई है। संगत जी डिस्टर्ब हुआ है, इसके लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ, पर संगत जी और कोई रास्ता रहता ही नहीं मेरे पास, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ जो भी डिस्टर्बेंस हुआ है बैकग्राउंड तरफ। तो संगत जी आज इतना ही। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय बद्री विशाल। आंटी जी आपका सत्संग बहुत ही प्यारा है। गुरु जी आप पर, आपके परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। इसी के साथ मैं गुरु जी के महामंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।